तरंगाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चतुशंकर प्रविधिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ति चकोरायुः साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। श्री राम जी और कैकेयी जी के मध्य संवाद चल रहा है। उसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए लोग सुनते हैं। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहितम् उवाच व्यथितो रामः कामदेवीं नृपसन्निधौ। कैकेय्या समुदाहितं वचनं श्रुत्वा, कैकेयी के द्वारा उच्चारित उन वचनों को सुन करके
रामः ताम वचः वचनम, है ना, व्यथितो, उन वचनों से राम जी को बड़ी पीड़ा हुई। नृपसन्निधौ देवी ताम देवी उवाच, राजा दशरथ जी के पास में ही बैठी हुई उन देवी से राम जी ने कहा, अहोधिक न अर्हसे देवी वक्तुम मामीदृशं वचः। कहते हैं कि बड़ा धिक्कार है मुझे कि हे देवी, माम ईदृशं वचः वक्तुम न अर्हसे। हे देवी, आपको मुझसे इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए। आप इस प्रकार की बातें मुझसे कहने के योग्य नहीं हैं। अहो न अर्हसे देवी वक्तुम माम ईदृशं वचः, इस प्रकार की बात आपको मुझसे नहीं कहनी चाहिए। क्यों? कहे अहम ही वचनात् राज्ञः पतेयम अपि पावकैः। अहम ही वचनात् राज्ञः, राज्ञः वचनात् अहम। राजा के आदेश से, राजा दशरथ जी के आदेश से मैं निश्चित रूप से पतेयम अपि पावके, अगर वो कहेंगे तो जल अग्नि में भी मैं गिर सकता हूँ। पतेयम अपि पावके, उनके कहने से तो मैं अग्नि में कूद जाऊं। भक्षे इयं विषम तीक्ष्णम, यह तीखा जहर है, ये जानते हुए भी अगर उनका आदेश है तो मैं भक्षण कर जाऊंगा, उस भिक्ष को भी भोजन कर जाऊंगा। पतेयम अपि च अर्णवे, समुद्र में गोता लगा दूंगा, समुद्र में गिर सकता हूँ राजा के वचनों से। इसलिए आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण चाहितेन चा, कहते हैं ये जो बैठे हुए हैं सामने आपके पास, ये राजा अवश्य हैं, लेकिन इनको पित्रा गुरुणा हितेन नियुक्तो चा, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे हितैषी हैं, ऐसा मैं इनको मानता हूँ। गुरु हैं, पिता हैं, हितैषी हैं। तत् ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यद अभिकांक्षितम, उन्होंने कहा यदि आप हामी भरोगे तब मैं वचन कहूंगी। तो कहते हैं तत् ब्रूहि वचनम देवी, इसलिए हे देवी कैकेयी आप वो बात मुझसे बोलिए। कौन सी बात? कहे यत राज्यो अभिकांक्षितम, जो राजा चाहते हैं बोलना, जो राजा दशरथ जी बोलना चाहते हैं वो वचन आप मुझसे बोलिए। कर से प्रतिजाने, कहे प्रतिजाने, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, प्रतिजाने कहे प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, कर इससे कि वो कार्य मैं करूंगा, है ना। रामो दुहिना अभिभाषते, कहीं राम है, राम कभी दोगली बातें नहीं करता। राम दुहि ना अभिभाषते, राम कभी दोमुही बातें नहीं करता। अगर मैं कह रहा हूं करूंगा, इसका अर्थ है मैं करूंगा। तम आर्जव समाजुक्तम अनार्जा सत्यवादिनम वाच रामम कैकेयी वचनम भृशदारुणम। तम आर्जव समाजुक्तम, आर्जव माने होता है सरलता, सहजता। आर्जव समाजुक्तम, असहजता से युक्त, परम सरल। असत्यवादिनम, हमेशा सत्य बोलने वाले। रामम, राम जी से। अनार्जा कैकेयी, दुष्टा कैकेयी दारुणम वचनम उवाच, अत्यंत कठिन भयंकर क्रूर वचन बोली, क्रूर वचन बोली। क्या कहे? कहे पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन बरो दत्तो ससल्लेन महारणे। कहे राघव, हे रघुनंदन, ते पिता, तुम्हारे पिता के द्वारा, पित्रा है, पित्रा यानी तृतीया में, तुम्हारे पिता के द्वारा पूरा देवासुरे युद्धे, जब देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता लड़ रहे थे तो महारण्य
ससल्लेन रक्षितेन मम। तो उस महायुद्ध में उनकी चिकित्सा आदि से मैंने उनकी रक्षा की थी। तो प्रसन्न होकर वरौ दत्तौ दुविधन में, तो उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। तत्र में याचितो राजा, उन्हीं वरदानों को इस समय मैंने मांग लिया है। तत्र में याचितो राजा, क्या मांगा? क्या? भरतस्य अभिषेचनम, भरत जी का अभिषेक मांगा है। और गमनम दंडकारण्ये तव च अद्यैव राघव, हे रघुनंदन आज ही आपके लिए दंडकारण्य का वनगमन मांगा है। गमनम दंडकारण्ये तव अद्यैव राघव। दूसरा वरदान ये मांगा कि आज ही आप दंडकारण्य में वनगमन के लिए प्रस्थान करेंगे। यदि सत्य प्रतिज्ञम तुम पितरम कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमेदं शृणु। कहते हैं यदि तुम पितरम सत्य प्रतिज्ञम कर्तुम इच्छसि, अगर तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञा करना चाहते हो, आज सत्य का वचन पालन करने वाला बनाना चाहते हो, आत्मानं च, और स्वयं भी सत्य के पालक बनना चाहते हो, तो नरश्रेष्ठ, हे पुरुषश्रेष्ठ राम जी, मम इदम वाक्यम शृणु, मेरी एक बात आप सुनिए। सन्निदेशे पितुः तिष्ठ यथा अनेन प्रतिश्रुतम्, पितुः सन्निदेशे तिष्ठ, आप पिता की आज्ञा पालन करिए। पितुः सन्निदेशे तिष्ठ, पिता की आज्ञा में रहिए। यथा अनेन प्रतिश्रुतम्, जैसा अनेन यानी दशरथेन, जैसा दशरथ जी के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है। यथा अनेन प्रतिश्रुतम् त्वया अरण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पञ्च च, त्वया नववर्षाणि पञ्च अरण्यं प्रवेष्टव्यं। कहे आपको 14 वर्ष के लिए, 9 और 5 14 है ना, कहे 14 वर्ष के लिए आपको वन में प्रवेश करना चाहिए। प्रवेष्टव्यम, वन में प्रवेश करना चाहिए। क्या कुर्सी वन में प्रवेश करना चाहिए। कुर्सी निकलवा रहे पंडित जी, कुर्सी निकलवा रहे। त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पञ्च च, भरता च अविशिष्येत यत एतत् अविसेचनं त्वत् अर्थं विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव। कहते हैं रघुनंदन, यत एतत् अविसेचनम, जो यह अभिषेक की सामग्रियां आई हुई हैं, यत एतत् अभिषेचनम, जो ये अभिषेक की सामग्रियां आई हुई हैं, त्वत् अर्थे, आपके अभिषेक के लिए, राज्ञा विहितम, राजा दशरथ के द्वारा इकट्ठा की गई है। तेन सर्वेण भरता च अभिषेच्येत, इन्हीं सारी सामग्रियों से भरत जी का अभिषेक होना चाहिए। हाँ, बड़ी बड़ी बात है ये। यत एतत् अभिषेचनम, जो ये किसका? त्वत् अर्थम, जो आग के अभिषेक के लिए जो सामग्रियां आई हैं, कौन आया? कहे विहितम राज्ञा, राजा दशरथ के द्वारा जो इकट्ठा की गई है। तेन सर्वेण भरता च अभिषेच्येत, उन्हीं सारी सामग्रियों से भरत का अभिषेक हो जाना चाहिए। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यम आश्रितः, सप्त सप्त यानी 14 वर्ष के लिए आप दंडकारण्य का आश्रय लीजिए। दंडकारण्यम आश्रितः अभिषेकम इदम त्यक्त्वा, बताया था पूरा सज धर करके राम जी गए थे
तो अभिषेक से के योग के साथ मतलब वस्त्र पहने थे, तो उन वस्त्रों को देख करके कैकेयी कहती हैं अभिषेकम इदम त्यक्त्वा, यह अभिषेक के उपयुक्त जो वस्त्र है इनका त्याग करके जटाचीर धरो भव, आप बलकलधारी बन जाइए, जटा रखिए, जटाचीर धरो भव। और उसके बाद भरतः कौशलपते प्रशास्तु वसुधाम इमाम नानारत्न समाकीर्णाम सवाजिरथ संकुलाम, नाना रत्न समाकीर्णाम, जिसमें जिस अयोध्या नगरी में अनेक प्रकार के रत्नों का भंडार है, सवाजिरथ संकुलाम, घोड़े और रथ आदि जहां पर बहुत सारी प्रचुर मात्रा में इकट्ठा हैं, इमाम कौशल पते वसुधाम, इन कौशल राज्य की इस पृथ्वी पर भरतः प्रशास्तु, भरत जी शासन करें, दो प्रकार है, भरतः प्रशास्तु, भरत जी को राजा शासन करें। एतेन त्वाम नरेंद्रो अयम कारुण्येन समाप्लुतः शोकैः संक्लिष्ट बदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्। प्रश्न पूछा था कि मुझसे बोलते क्यों नहीं, इनका मुख क्यों सूखा है, उसका उत्तर कैकेयी दे रही है। एतेन त्वाम नरेंद्रो अयम, त्वाम कारुण्येन एतेन अयम नरेंद्रो समाप्लुतः, आपके लिए ये जो राजा दशरथ जी हैं, त्वाम है ना, त्वाम एतेन, आपके लिए इन कारणों से राजा दशरथ के मन में इतनी करुणता, इतनी दया आ गई है कि उस दया में डूब गए हैं, करुण भाव में डूब गए हैं, बड़े दीन हो रहे हैं। शोकैः संक्लिष्ट बदनो, शोक के कारण इनका बदन, इनका मुख सूख गया है। शोकैः संक्लिष्ट बदनो, इसीलिए न शक्नोति निरीक्षितुम्, आपको ये देख भी नहीं पा रहे हैं, न शक्नोति निरीक्षितुम्। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। कहते हैं रघुनंदन नरेंद्रस्य एतत् वचनम कुरु, राजा दशरथ के इन वचनों का आप पालन करें, यानी उन्होंने प्रतिज्ञा की है और मैंने 2 वरदान मांगे हैं, आप इन 2 वरदानों को आप पालन करें। रघुनंदन एतत् नरेंद्रस्य वचनम कुरु, क्यों कहे सत्येन महता राम, कहते हैं सत्य की बड़ी महत्ता है, सत्य ही धर्म है। राम तारयस्व नरेश्वरम, हे राम आप ही इन नरेश्वर को, इन दशरथ को आप इस विपत्ति से निकाल सकते हैं। तारयस्व नरेश्वरम इतीव तस्या परुषं वदन्त्य न चैव रामः प्रविवेश शोकम् प्रबिभ्यते चापि महानुभावो राजा च पुत्र व्यसनाभितप्तः। इतीव, इस प्रकार से तस्याः कैकेय्याः परुषं वदन्त्या, परुषं कठोरं वदन्त्या, इस प्रकार कैकेयी के कठोर बोलते रहने पर भी राम न एव प्रविवेश शोकम, राम जी के चेहरे पर कोई शोक परिलक्षित नहीं हुआ, राम जी बिल्कुल शोकाकुल नहीं हुए। न चैव रामः प्रविवेश शोकम, लेकिन महानुभावो राजा दशरथः पुत्र व्यसनाभितप्तः प्रबिभ्यते। महानुभाव दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग रूपी दुख से अत्यंत व्यथावान हो गए, अत्यंत व्यथित हुए, उनको बड़ी व्यथा हुई राजा दशरथ को, जबकि राम जी के चेहरे पर कोई उदासी नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तद अप्रियम अमित्रघ्नो वचनम मरणोपमं श्रुत्वा न बिभ्यते रामः कैकेयीं च इदम् अब्रवीत्।
कहे तत् मरणोपमं अप्रियं वचनं श्रुत्वा, इस प्रकार ये मृत्यु तुल्य इन अप्रिय वचनों को सुन करके रामः न बिप्यते अमित्रघ्नो रामः। अमित्रघ्नो घन माने मारना, अमित्र माने शत्रु है, शत्रुसूदन राम जी, शत्रुदमन राम जी। तो शत्रुदमन राम जी कहते हैं ना बिप्यते, राम जी को कोई व्यथा नहीं हुई। रामः कैकेयीं चैरम अब्रवीत, और वो कैकेयी जी से बोले, कुर्सियां हो गई हैं, निकाल देना चाहिए ना। कैकेयीं चैरम अब्रवीत, रखिए हैं, कोई बैठे ना बैठे। कैकेयीं चैरम अब्रवीत, कैकेयी जी से कुछ नहीं बोले। अरे कैकेयी जी से ये बोले, कहे एवं अस्तु, हे माग देवी ऐसा ही होगा। एवं अस्तु, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। गमिष्यामि वनम वस्तुमहं तु इतः, कहते हैं वनम वस्तुम, वन में निवास करने के लिए। वस्तुम, वस्तु माने वस्तु नहीं है, वस धातु है। वसति वस्ता वसंती है ना, बस धातु है, बस माने बसना, रहना। तो कहे जंगल में रहने के लिए मैं जाऊंगा। एवं वस्तु, ऐसा ही होगा। कहे वनम गमिष्यामि वस्तुम अहम इतः, मैं यहाँ से वन में रहने के लिए, वन में निवास करने के लिए ही जाऊंगा। बैठिए बैठिए, आप वन में निवास करने के लिए ही जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा, निकाल दीजिए, कैसे जाऊंगा। जटा चीर धरो राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन, राजा दशरथ के द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए बलकल वस्त्र धारण करके ही जाऊंगा। जटाजूट भी रखूंगा। जटाचीर धर्म तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। यही है, ऐसे ही है। जटाचीर धरो राज्ञा प्रतिज्ञाम अनुपालयन, राजा की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए हम जटाचीर बलकल आदि धारण करके ही वन में रहने के लिए ही जाऊंगा। इतः माने यहाँ से, इस अयोध्या से वन में रहने के लिए ही मैं यहाँ से जाऊंगा, अर्थात जल्दी लौट नहीं आऊंगा। हाँ, इदम तो ज्ञातुम इच्छामि, लेकिन उससे पहले इदम तो ज्ञातुम इच्छामि किम अर्थम माम महीपति न अभिनंदते दुर्धर्षो यथा पूर्वम अरिंदमः। इदम तो ज्ञातुम इच्छामि, लेकिन हे देवी मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। इदम तो ज्ञातुम इच्छामि, कहीं इस बात को केवल जानना चाहता हूँ कि महीपति दुर्धर्षो अरिंदमः, जो बड़े दुर्जय हैं, जो शत्रुओं का दमन करने में सक्षम है, ऐसे पृथ्वीपाल राजा दशरथ जी माम किम अर्थम ना अभिनंदति, किस कारण से राजा दशरथ मुझसे नहीं बोल रहे हैं। कैसे कहे, यथा पूर्वम, जैसा पहले बोलते थे वैसा आज ये राजा दशरथ मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसका कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इदम तो ज्ञातुम इच्छामि किम अर्थम माम ना अभिनंदति मन्युना चतुया कार्यो देवी भ्रूमि तव अग्रतः। इस श्लोक से लगता है कि जब राजा राम जी ने ऐसा पूछा तो कैकेयी को क्रोध आ गया, कैकेयी को क्रोध आ गया। इसलिए राम जी कहते हैं देवी भ्रूमि तव अग्रतः, हे देवी मैं आप
आपके सामने ही इस प्रश्न को पूछ रहा हूँ। मन्यु न त्वया कार्या, इसमें आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। मन्यु न त्वया कार्या, त्वया यानी आपको इस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यास्यामि भव सुप्रीता, यास्यामि वनम चीर जटाधरः, कहते हैं बलकल जटा आय धारण करके मैं वन में चला जाऊंगा, है ना। चीर जटाधरा वनम यास्यामि, वन को चला जाऊंगा। भव सुप्रीता, आप पूर्ण प्रसन्न हो जाइए, आपके कार्य में रुकावट नहीं आएगी, मैं वन में चला जाऊंगा। लेकिन ये तो बता दो कि राजा मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हैं। हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च, कहीं राजा के साथ मेरे संबंध हैं, ये राजा तो है ही, ये कृतज्ञ हैं, मेरे थोड़ा सा भी कार्य कर देने पर बड़े प्रसन्न हो जाते थे, कहें बड़े कृतज्ञ हैं। पित्रा, मेरे पिता हैं, गुरुणा, मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, हितेन, ये मेरे परम हितैषी हैं, इसलिए मेरा जानना आवश्यक है कि ये मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हैं। हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च, नियुज्यमानो विश्रब्धा किम न कुर्याम अहं प्रियम। नियुज्यमानो, अगर राजा दशरथ मुझे किसी बात के लिए नियुक्त करते हैं या आदेश देते हैं तो निस्संक हो करके उनका प्रिय कार्य मैं क्यों नहीं करूंगा। विश्रब्धा यानी निस्संक, किम न कुर्याम अहं प्रियम, मैं उनका प्रिय कार्य क्यों नहीं करूंगा। अगर राजा मुझसे कहेंगे तो क्यों, मैं उनको गुरु भी मानता हूँ, मेरे हितैषी भी हैं, वो कृतज्ञ भी हैं, तो मैं उनकी बात को क्यों नहीं मानूंगा। अलीकम मानसम तु एकम हृदयम दहते मम, स्वयं यतनाह माम राजा भरतस्य अभिषेचनम। कहते हैं एकम मानसम हृदयम दहते मम अलीकम, कहते लेकिन एक बात का मुझे बड़ा दुख है, मेरे मन में बड़ा दुख है, उस दुख के कारण मेरा हृदय आज भी जल रहा है। कहे हृदयम दहते मम, मेरा हृदय जल रहा है, क्यों। कहे यत राजा माम स्वयं ना आह, क्योंकि राजा दशरथ ने स्वयं मुझसे ये क्यों बात क्यों नहीं बताई कि भरतस्य अभिषेचनम, कि भरत जी का अभिषेक करना है, ये बात राजा ने मुझसे नहीं बताई। इसके वजह से, इसी कारण से मेरा हृदय बहुत जल रहा है, मेरा मन बड़ा दुखी है। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान इष्टान धनानि च हृष्टो भ्रातृ स्वयं दद्याम भरताय प्रणोदितः अप्रणोदितः। कहते हैं राजा के ना कहने पर भी, स्वयं आपके, यदि भी आपके ही कहने पर, हृष्टो भ्रातृ स्वयं दद्याम, प्रसन्नता पूर्वक अपने भाई भरत को मैं स्वयं ही दे देता। केवल राज्य नहीं, कहते हैं अहम ही सीताम राज्यम इष्टान प्राणान धनानि च, अपनी प्राण प्रिय सीता को, इस अयोध्या के राज्य को, अपने परम प्रिय प्राणों को और इस सारी धन समृद्धि को, ये सब मैं भरत को दे देता। अप्रणोदिता, राजा के बिना कहे हुए, केवल आपके कहने पर, ये राजा ने मुझसे क्यों नहीं कहा। किम पुनः मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रणोदितः तव च प्रिय कामार्थम प्रतिज्ञाम अनुपालयन्। कहते हैं पित्रा प्रणोदितः, अपने पिता के द्वारा आदेशित किए जाने पर और फिर प्रतिज्ञाम अनुपालयन्, उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, और उसके ऊपर सोने में सुहागा क्या है, कहते हैं तवचा प्रिय कामार्थम, आपकी प्रिय कामना जिसमें पूर्ण हो रही हो, आपका प्रिय मनोरथ जिसमें पूर्ण हो रहा हो। मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा किम तवचा
कहते हैं ऐसा राजा दशरथ के द्वारा अगर कहा गया होता जिसमें उनकी प्रतिज्ञा पालन करनी होती और आपका प्रिय मनोरथ पूर्ण करना होता तो मैं उसको क्यों नहीं करता, मैं उस कार्य को क्यों नहीं करता। तथा आश्वासय ह्रीमंतम किमतु विदम यत महीपतिः। इसलिए हे देवी इन ह्रीमंतम, ही माने लज्जा, कहे लज्जा युक्त जो राजा दशरथ जी हैं, लज्जा युक्त है इस समय, उन राजा दशरथ जी को आश्वास है, आप आश्वस्त करिए कि आपके द्वारा कहे गए वचनों का, प्रतिज्ञा का मैं पालन करने को तैयार हूँ। कहे ये बात आप राजा को आश्वस्त करिए, है ना। किमतो इदम यत् महीपति, उनसे कहिए कि महीपति है राजा, किमतो इदम, यह आपका क्या हो रहा है, स्थिति क्या है, कहे क्या हो रहा है। अर्थात वसुधा सक्त नयनो मंदम अश्रोणि मुंचते। राजा दशरथ जी अपने मुंह को नीचे किए हुए, वसुधा सक्त नयनो, यानी पृथ्वी पर जिनके नेत्र लगे हैं, अर्थात मुंह के नीचे, नीचे की ओर मुंह किए हुए, अपना नेत्र पृथ्वी में आसक्त लगाए हुए, मंदम मंदम अश्रुणि मुंचति, धीरे धीरे उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये देवी आप राजा को आश्वस्त करिए कि मैं उनकी प्रतिज्ञा के अनुपालन के लिए तैयार हूँ। गच्छन्तु चैव आनयितुं दूताः शीघ्र जवैहाय्य भरतं मातुलकुलात् अद्यैव नृपशासनात्। कहते हैं अद्यैव नृपशासनात्, आज ही राजा दशरथ की आज्ञा से आनयितुं भरतं, भरत को लाने के लिए शीघ्र जवैहाय्य दूताः, शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा जो सुंदर दूत हैं, मातुकुलात, उनको अपने मामा के यहाँ से लाने के लिए आज ही जाएं। गच्छन्तु, ये भी लोग टका है। राम जी ने कहा कि आज ही राजा के आदेश से भरत को अपने मामा के यहाँ से लाने के लिए शीघ्र चलने वाले, शीघ्र वेग वाले घोड़ों पर सवार होकर के आज उनको लाने के लिए आज ही जाएं। और दंडकारण्यम एसो अहम गच्छामि एव ही सत्वरः, और मेरी जहां तक बात है, मैं तो सत्वरः, बड़ी ही शीघ्रता से, दंडकारण्यम एसो अहम गच्छामि, मैं बड़ी शीघ्रता से दंडकारण्य के लिए जाने का प्रयत्न करता हूँ। अविचार्य पितुः वाक्यम, पिताजी के कहे गए वाक्यों को विचार ना करते हुए, केवल उनकी बात को सुन करके मैं दंडकारण्य जाने के लिए तैयार हूँ। समा वस्तुम चतुर्दश, समय यानी वर्ष, वस्तु माने रहने के लिए, 14 वर्ष रहने के लिए दंडकारण्य के लिए मैं शीघ्रता से निकल रहा हूँ। सा हृष्टा, सा कैकेयी हृष्टा, कैकेयी परम प्रसन्न हो गई। तस्य तद्वाक्यम श्रुत्वा रामस्य कैकेयी, रामस्य तद्वाक्यम श्रुत्वा, राम जी की इन बातों को सुन करके सा कैकेयी हृष्टा, वो कैकेयी परम प्रसन्न हो गई। श्रद्धाना प्रस्थानम, उसे विश्वास हो गया कि राम जी वन में जाएंगे। श्रद्धाना, है ना, यह विश्वास हो गया कि राम जी वन में जाएंगे। अब भी नहीं मानी, कहते हैं सा कैकेयी त्वरयामास राघवम, राम जी को जल्दी करने के लिए कहने लगी, कहीं जाना तो है लेकिन शीघ्रता से निकल जाओ, जल्दी से कहा, बड़ी शीघ्र से निकल जाओ। त्वरयामास राघवम प्रस्थानम, राघव जी के प्रस्थान करने के लिए, वन में जाने के लिए जल्दी मचाने लगी। एवं भवतो, राम जी ने कहा ऐसा ही होगा, आप ज्यादा घबराहट में ना आए। एवं भवतु यास्यन्ति दूताः, नहीं, कैकेयी ने कहा एवं भवतु, हे राम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। यास्यन्ति दूताः शीघ्र जवैहाय्य, शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा दूत लोग जाएंगे। भरतम मातुल कुलात् इह
आवर्ते तुम नराः। केवल दूत नहीं जाएंगे, चाहे पूरे बाजे गाजे से आएंगे। दूताः नराः शीघ्र, वहां दूता की बात है, यहाँ इन्होंने जोड़ दिया। कहे दूताः नराः शीघ्र जवै हयैः भरतम आनयितुम मातुल कुलात् हि यास्यन्ति। हाँ, कहे बड़े सारे लोग जाएंगे, दूत जाएंगे, शीघ्रगामी, शीघ्र वेग वाले, है ना, अत्यंत वेग वाले घोड़ों से जाएंगे भरत को मामा के यहाँ से यहाँ लाने के लिए। शीघ्रं तु अहम क्षमं मन्ये न उत्सुकस्य विलंबनम। कहे अहम मन्ये, मैं ऐसा मानती हूँ कि तुम उत्सुकस्य, आप बन जाने के लिए परम उत्सुक हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, कहती मैं ऐसा मानती हूँ कि आप बन जाने के लिए उत्सुक हैं, तो इसलिए माँ विलंबनम, विलंब मत करिए, माँ विलंबनम, विलंब मत करिए। राम तस्मात् इदा शीघ्रम वनम त्वं गन्तुम अर्हसि। हे राम, यहाँ से शीघ्र आपको वन में चले जाना चाहिए। राम तस्मात् इतः शीघ्रम त्वं वनम गन्तुम अर्हसि, यहाँ से आपको शीघ्रता से वन में चले जाना चाहिए। व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपः त्वां न अभिभाषते। व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपः, राजा स्वयं लज्जित हैं, व्रीडा से युक्त हैं, व्रीडा में लज्जा युक्त हैं। नृपः स्वयं, राजा स्वयं लज्जित हैं, इसलिए स्वयं त्वाम नाभिभाषते, इसलिए आपसे स्वयं नहीं बोल रहे हैं। राजा स्वयं लज्जित हैं, इसलिए आपको बन जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। न एतत् किंचित नरश्रेष्ठ मन्यु ऐसे अपनीयताम। कहते हैं ना एतत् किंचित, यहाँ कोई विचारणीय बात नहीं है, यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, इसकी चिंता मत करना है, तो हम संभाल ही लेंगे। न एतत् किंचित, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। अब मन्यो ऐसो अपनीयताम, चाहे इस बात के लिए अगर क्रोध हो कि राजा ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, तो मन्यो ऐसो अपनीयताम, उस क्रोध को यही छोड़ जाओ, क्योंकि राजा लज्जित है और आप मुझे बोल नहीं सकते हैं। यावत, अब शीघ्रता से उनके वन में जाने का कारण बताती हैं। कहती है आपको शीघ्रता से वन क्यों जाना चाहिए। कहे यावत तुमन वनम गायाता पुरात अस्मात् अतित्वरम। अस्मात् पुरात, इस नगर से, यावत जब तक, अतित्वरम परम शीघ्रता से, वनम नायाता वन को नहीं जाओगे। इस अयोध्या नगरी से अति शीघ्रता से जब तक आप वन में नहीं जाओगे, तावत तब तक तव पिता न ते स्नास्यते न भोक्ष्यते अपि, तब तक आपके पिता ना स्नान करेंगे ना भोजन करेंगे, इसलिए आपको शीघ्रता से तुरंत चले जाना चाहिए, है ना। पिता तावत न ते राम स्नास्यते न भोक्ष्यते अपि वा। धिक् कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः। इन बातों को सुनने के बाद राजा शोक परिप्लुतः, राजा और शोक में डूब गए। निःश्वस्य, बड़ी ऊंची सांस लेकर के कहे धिक् कष्टमेति, अरे बड़ा धिक्कार है, ये महान कष्ट है, बड़ा धिक्कारता हुआ राजा श्वास लेकर के कैकेयी को धिक्कारते हुए बोले बड़े कष्ट की बात है। फिर ऐसा कहके ही मूर्छितो न्यपतत तस्मिन् पर्यंके हेम भूषिते, ऐसा कहते ही वो मूर्छित होकर के उसी सुवर्णमयी पलंग पर गिर गए। मूर्छितो न्यपतत तस्मिन् सौ हेम भूषिते पर्यंके, उसी पलंग पर गिर गए। रामो अपि उत्थाय राजानम कैकेय्या अभिप्रणोदितः। रामो अपि उत्थाय राजानम, राम जी भी उठ करके राजा को उन्होंने उठाया।
लेकिन उठ नहीं सके। कैकेयी अभिप्रणोदितः, कैकेयी के द्वारा बार बार कहे जाने से, बार बार शीघ्रता करो ऐसा कहे जाने से, कसयायु बाजी हतो वनम गंतुम कृतत्वरः। राम जी की स्थिति उस घोड़े के समान थी। हय बाजी उस घोड़े के समान थी, कसयायु जिसको कोड़े पड़ रहे हो। कसे माने कोड़ा, कोड़ा खाते हुए उस घोड़े के समान राम जी गंतुम कृतत्वरः वनम, उन्होंने वन में जाने की बड़ी शीघ्रता की राम जी ने। तद अप्रियम अनार्जा वचनम दारुणोपमम श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। तद अनार्जा उस दुष्टा कैकेयी की दारुणोदयम वचनम अप्रियम, अत्यंत क्रूर, अत्यंत कठिन, भयंकर, अप्रियम जो अप्रिय थी वचन, उनको सुन करके रामः गतव्यथो, राम जी को कोई व्यथा नहीं हुई, राम जी को कोई व्यथा नहीं हुई। और कैकेयी वाक्यम अब्रवीत, राम जी कैकेयी से बोले, ना अहम अर्थ परो देवी लोकम आवस्तुम उत्सहे। ये बड़ी मर्म बात है। कहे देवी ना अहम अर्थ परो, मैं अर्थपरायण नहीं हूँ, या अर्थपरायण हो करके लोकम आवस्तुम उत्सहे ना, अर्थ के धन के आश्रित होकर के इस संसार में मैं निवास नहीं करना चाहता। मैं अर्थपरायण नहीं हूँ, मुझे धन की कोई लालच नहीं है। विद्यमान कहते हे देवी मुझको आप क्या समझती हैं, मुझको ऐसा समझो, विद्यमान मुझको ऐसा समझो, कैसा? कहे ऋषि तुल्य विमलम धर्मम स्थितम, ऋषियों के समान निर्मल धर्म में, निर्मल धर्म में स्थित हुआ मुझको समझो। मैं धर्माचरण करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अर्थपरायण नहीं हूँ, ऐसा राम जी ने कैकेयी जी से कहा। यत तत्र भवतः किंचित शक्यम कर्तुम प्रियम मया प्राणान् परित्यज्य सर्वथा कृतम एव तत्। कहते हैं भवतः प्रियम मया कर्तुम, भवतः यानी दशरथ जी का, दशरथ जी का जो भी प्रिय कार्य होगा, भवतः किंचित शक्यम कर्तुम प्रियम यत, कहे कोई भी कार्य भरत जी को और दशरथ जी को जो प्रिय होगा उसको मैं कर ही सकता हूँ, उसको मैं अवश्य कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर उसके लिए मुझे अपना प्राण त्यागना पड़े तो भी कर दूंगा। प्राणान अभिपरित्यज्य सर्वथा कृतम एव तत्। इसलिए आप इसके लिए चिंता मत करिए, आप यह मानिए कि सर्वथा कृतम एव, ये सारा कार्य हो चुका है, कृतम है ना, ये सारा कार्य हो चुका है, आप ऐसा कृतम एव तत्, सारे कार्य हो चुका है ऐसा आप समझिए। नहीं यतो धर्मचरणम किंचित अस्ति महत्तरम यथा पितय शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। कहे यथा पितय शुश्रूषा, पिता की सेवा के समान, और तस्य वचन क्रिया, उनके वचन को पालन करने के समान। किंचित महत्तरम धर्माचरणम नाही, कहते हैं पिता की सेवा करना और पिता की आज्ञा का पालन करने के बढ़ के कोई दूसरा धर्माचरण हो ही नहीं सकता। पिता की सेवा और पिता की आज्ञा का पालन, इससे बढ़ करके कोई दूसरा धर्माचरण नहीं हो सकता। नहीं यतो धर्मचरणम किंचित अस्ति महत्तरम, इससे बढ़ करके क्या? यथा पिता शुश्रूषा, पिता की सेवा, तस्य वा वचन क्रिया, और उनके वचन का पालन करना। अनुक्तो अभी यत्र भवता भवत्या वचनात् अहम,
अनुक्तो अभी यत्र भवता, राजा दशरथ जी के ना कहे जाने पर भी, राजा दशरथ के ना कहने पर भी भवत्या वचनात्, आपके ही वचन से अहम बने बत्स्यामी विजने, अहम विजने बने बत्स्यामी, मैं उस निर्जन वन में रहने के लिए चला जाता। वर्षाणि ही 14 वर्षों तक उस वन में रहने के लिए आपके ही वचन से मैं चला जाता, तो आपके पिता की वचन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अनुक्तो अपि अत्र ननूनम मैकेयी किंचित आशंससे गुणान्, यत किंचित राजानम अवोचातुम मम ईश्वर तरासते। कहते हैं कैकेयी ननूनम मयि, कैकेयी हे माँ, आदि माँ कह रहे हैं, हे माँ कैकेयी, आपने इधर आ जाइए, फिर सब वहां बैठे हुए कैकेयी कहते हैं ननूनम मयि, आपने मुझको समझा नहीं, जबकि मम ईश्वर तरासते, मैं आपको ईश्वर के समान मानता हूँ, अर्थात मैं आपके वचनों का पालन करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। तो कहते हैं किंचित आशंससे यत राजानम अवोचातुम, कहे कुछ तो मुझसे कहती, यह बात जो आपने राजा दशरथ से कही, वो बात अगर मुझसे कह देती तो राजा को यह महान कष्ट नहीं होता। इसलिए नूनम मई नूनम गुणान न्यूनम, इसका मतलब अर्थ ये होता है कि हे माँ, आपने मुझको गुणवान नहीं समझा, आपने यह नहीं समझा कि मुझमें भी कोई गुण हो सकता है, मैं गुण रहित हूँ ऐसा आपने समझा, इसलिए आपने मुझसे न कह करके राजा से कहा। इस बात को आपको मुझे कह देना चाहिए था। कहे खैर कोई बात नहीं। यावत मातरम आपृच्छे सीताम च अनुनयामि अहम्, ततो अद्य गमिष्यामि दंडकानां महत्वनम्। कहे यावत मातरम आपृच्छ, कहे मेरे जाने में इतना ही समय लगना है। यावत मातरम आपृच्छ, जाऊं जब तक मैं अपने माता से आज्ञा ले लूं। मातरम आपृच्छ सीताम च अनुनयामि अहम्, और सीता जी को भी, अपनी प्राण प्रिया सीता को विनय पूर्वक उनको समझाऊं, है ना। दो काम करने हैं। ततो उसके बाद अद्यैव, आज ही गमिष्यामि महत वनम दंडकानाम, आज ही उस महान दंडका वन में मैं चला जाऊंगा, दंडक वन में मैं चला जाऊंगा, आज ही चला जाऊंगा। लेकिन माता जी से पूछना है और सीता जी को समझाना है। ये दो काम करने हैं। कहते हैं चलते चलते उन्होंने कैकेयी जी को शिक्षा दी। पालयेत राज्यम सुश्रेष्ठापितुः यथा, तथा भवत्या कर्तव्यम साहि धर्मः सनातनः। कहते हैं भवत्या कर्तव्यम, आपका यह कर्तव्य है कि भरतः पालयेत राज्यम, कि भरत राजा रह करके इस राज्य का पालन करें, और शुश्रूचेत पितुः यथा, पालन करना चाहिए, राज्य का रक्षण करना चाहिए, और पिता का, सब बिदलिंग में है, और पिता का शुश्रूषेत, पिता की सेवा करनी चाहिए। यही सनातन धर्म है, आप इसके लिए प्रेरित करें। तथा भवत्या कर्तव्यम, यह आपका कर्तव्य है कि राजा दशरथ, राजा भरत बनकर के इस राज्य का पालन करें और पिता की सेवा करें। रामस्य तु वचः श्रुत्वा वृषम दुख गतः पिता, राम जी की इन बातों को सुनकर के पिता दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। रामस्य तु वचः श्रुत्वा वृषम दुख गतः पिता, पिता बहुत दुखी हुए। शोकात् अशक्नुवन् वक्तुम् प्ररुरोध महासनम्, शोक के कारण उनका गदगद गला था, कंठ भराया था, इसलिए अशक्नुवन् वक्तुम्, वो कुछ बोल नहीं सके। लेकिन प्ररुरोध महासनम्,
जोर जोर से वो रोने लगे। महासनम प्ररोद, जोर जोर से रोने लगे। बंदित्वा चरणो राज्यो विसंगस्य पितुः तदा। उस समय विसंगस्य राज्यो, जो मूर्छित राजा दशरथ जी थे, चरणों राज्यो, उन राजा के चरणों बंदित्वा, उनके चरणों की वंदना करके, चरणों में प्रणाम करके, अनार्या कैकेय्या चा अपि, दुष्टा कैकेयी के भी चरणों का वंदना किया। महादितो, ऐसा करके महान प्रकाशमान श्री राम जी निष्पात उस भवन से निकले। स राम पितरम कृत्वा कैकेयी चा प्रदक्षिणम, कैकेयी के साथ अपने पिता दशरथ की उन्होंने प्रदक्षिणा की। निष्क्रम्य अंतःपुरात् तस्मात् स्वम ददर्श सुहृज्जनम, उस अंतःपुर से निकल करके उन्होंने अपने मित्र लोगों को, अपने लोगों को देखा। निष्क्रम्य अंतःपुरात् तस्मात् ददर्श स्वम सुहृज्जनम, अपने सुहृज्जनों को देखा। एक और थे, इनके साथ गए थे, बताया था आपको, जो दूसरी कक्षा में रुक गए थे। दूसरी कक्षा में बैठे हुए सब सुन रहे थे। वो थे इनके भाई लक्ष्मण। तम वास परिपूर्णाक्ष पृष्ठतो अनुजगाम, लक्ष्मण परम क्रुद्ध सुमित्रानंद वर्धनः, सुमित्रा आनंद वर्धनः, सुमित्रा जी के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी। वास परिपूर्ण अक्षः, अश्रुओं से जिनका नेत्र पूरा डूब गया था। वाष्प परिपूर्ण अक्षः, है ना। परम क्रुद्ध, परम क्रोधित थे, लेकिन अपने क्रोध को जाहिर न करते हुए पृष्ठतो अनुजगाम, राम जी के पीछे पीछे चले। पृष्ठतो अनुजगाम आभिषेचानिकम भांडम कृत्वा रामा प्रदक्षिणम, राम जी ने अभिषेक के लिए आए हुए सारी सामग्रियों का प्रदक्षिणा की है। आभिषेचनिकम भांडम, भांडम पात्रम, पात्र में सारे सामान रखे हैं, उन सारे पात्रों का जो अभिषेक से संबंधित है। अभिषेचनिकम भांडम रामा प्रदक्षिणम कृत्वा, राम जी ने इनका प्रदक्षिणा करके सापेक्षो दृष्टिम तत्र अविचालयम, उसकी कोई अपेक्षा न रखते हुए उन सामानों के प्रति, उन सामग्रियों में अपनी दृष्टि भी न डालते हुए सनई है जगाम, धीरे से वहां से आगे निकल लिए। न चास्य महतीम लक्ष्मीम राज्यनाथो अपकर्षति, लोककान्तस्य कान्तत्वात् शीतरश्मेहयो क्षयः। न च अस्य महतीम लक्ष्मीम राज्यनाथो अपकर्षति, कहते हैं अस्य, राम जी का को राज्य नहीं मिला, राज्य का नाश हो गया, राम जी को राज्य नहीं मिला। इसके कारण लोककान्तस्य, लोक कमनीय जो कांति है राम जी की, उस कांतत्वात्, अपनी स्वाभाविक कांति के कारण महतीम लक्ष्मीम राज्यनाथो, है ना, परम शोभा को और उस नष्ट हुए राज्य को भी विचार न करते हुए उनकी लोक कांति में, लोक कमनीय कांति में कोई कमी नहीं आई, ना छाया, कोई कमी नहीं आई। एक उदाहरण दिया कि शीतरस में हयो छाया, जैसे चंद्रमा, कहते हैं चंद्रमा बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन घटते हुए चंद्रमा की कांति में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार राम जी क्या, आज राज्य भले नष्ट हो गया हो, लेकिन उनकी कांति में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रसन्नता मनगताभिषेकतः न ममले वनवास दुःखतः, तुलसी बाबा ने लिखा था कि प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः, अभिषेक संबंधी प्रसन्नता, न ममले वनवास दुःखतः, और वनवास रूपी दुख की उदासी, ये दोनों भी नहीं है राम जी के मुख पर।
मुखाम्बुजस श्री रघुनंदनस्य, ऐसा रघुनंदन का मुख कमल सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, हम लोगों के लिए हमेशा मंगलकारी हो, मंगल प्रदान करने वाला हो राम जी का ऐसा मुख। राम जी के ऐसे मुख की ही यहाँ पर विवरण है। न वनम गंतु कामस्य त्यजतः च वसुंधराम, सर्वलोकातिगस्यैव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। कहे वनम गंतु कामस्य, वन में जाने के लिए तैयार हैं। त्यजतः च वसुंधराम, इस वसुंधरा राज्य का, अयोध्या का राज्य उन्होंने त्याग कर दिया है ना। वनम गंतु कामस्य वसुंधराम त्यजतः, फिर भी सर्वलोकातिगस्यैव, सर्वलोकातीत, लोकातीत जो कांति है, लोकातीत सर्वलोकातिगस्यैव चित्त विक्रिया न लक्ष्यते, उनके चित्त में कोई विकार दिखाई नहीं दिया। चित्त विक्रिया न लक्ष्यते, जो लोक में कोई न करे वो तो राम जी करेंगे। लोकातीत का क्या होता है? कि जीवन मुक्त, जीवन मुक्त महात्मा सा जीवन जिसका है वो लोकातीत है। ऐसे लोकातीत जीवन मुक्त महात्मा के समान है ना, उनके भी वन में जाने को तैयार, और इस राज्य को त्याग करने पर भी उनके चित्त में कोई विकार नहीं आया। प्रतिसिद्ध शुभम छत्रम व्यजने च सुअलंकृते, आए तो रब पर बैठेंगे तो कहे प्रतिसिद्ध शुभम छत्रम, उन्होंने उसे छत्र हटवा दिया। व्यजने च सुअलंकृते, और जो बड़ा ही अलंकृत जो व्यजन था उसको भी हटवा दिया। विसर्जयित्वा स्वजनम रथम